का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्पेप्सिया है। तो डिस्पेप्सिया को अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो डिस्पेप्सिया की डेफिनेशन है डिस्पेप्सिया आल्सो कॉल्ड एज इंडाइजेशन। क्या डिस्पेप्सिया को जो है इंडाइजेशन मतलब बदहजमी भी कहा जाता है एंड दिस इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर फॉलोइंग अपर जीआई ट्रैक्ट सिम्टम्स। और ये एक कलेक्टिव टर्म है किसके लिए? अपर जीआई ट्रैक्ट की इन तमाम सिम्टम्स की। मतलब जब ये सिम्टम्स होंगी तो क्या कहलाएगा? डिस्पेप्सिया। वो सिम्टम्स हम पढ़ते हैं कौन सी हैं? अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के एब्डोमेन के अपर पार्ट में जब आपका डिस्कम्फर्ट होता है दैट इज नॉन एज अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन हमारा ये है रिब्स और बेली बटन के दरमियान में। ठीक है। तो जब यहाँ पेन होगा तो उसे हम एपिगैस्ट्रिक पेन कहेंगे। हार्ट बर्न का मतलब है कि सीने की जलन। रिगर्गिटेशन, जब आपके जो फूड आप लेते हैं स्टोमिक में जाता है और अनफॉर्चुनेटली अगर वो कंटेंट्स जो स्टोमिक में होते हैं आपके वापस मुंह में आ जाते हैं तो उसको हम रिगर्गिटेशन कहते हैं। ब्लॉटिंग मतलब एब्डोमेन में गैस का होना, उसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं। नोजिया मतलब मतली की कैफियत होना। तो ये जब तमाम सिम्टम्स जो हैं कोलेक्टिवली उनको हम क्या कहते हैं? डिस्पेप्सिया या बदहजमी। तो फ्रेंड्स देखते हैं डिस्पेप्सिया की टाइप्स कितनी है। अगर आप टाइप्स देखते हैं डिस्पेप्सिया की तो देयर आर टू टाइप्स, फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया। अगर आप फंक्शनल डिस्पेप्सिया देखें तो दैट इज़ अबाउट 50 to 70% उसकी प्रेवलेंस होती है। ठीक है। मतलब 100 में से 50 से लेके 70 तक लोग जो हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया के मरीज होते हैं। ठीक है। अब फंक्शनल डिस्पेप्सिया है क्या? ये बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कोई फिजिकल कॉज इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। मतलब है कि उसमें कोई फिजिकल कॉज नहीं होगा। फिजिकल कॉज के बगैर जो डिस्पेप्सिया होगा हम उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल डिस्पेप्सिया। ठीक है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, कॉजेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, स्ट्रेस ले रहा है कोई इंडिविजुअल और परेशान है, ठीक है, तो उस परेशानी की वजह से उसे डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो उस डिस्पेप्सिया को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल डिस्पेप्सिया। एंजाइटी है, ठीक है, डिप्रेशन है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं उनमें कोई फिजिकल कॉज नहीं है बट दे हैव द डिस्पेप्सिया एंड दैट डिस्पेप्सिया इज नॉन एज फंक्शनल डिस्पेप्सिया। इसी तरह ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया है जिसकी प्रेवलेंस जो है वो 30 to 40% है। ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया क्या है कि जिसमें कि हमारे पास कोई फिजिकल कॉज होता है। जैसे पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, वो पेशेंट जो पेप्टिक अल्सर जिनको है मतलब मैदे की तकलीफ में, अल्सर में, लीयन में मुब्तला हैं, उनको जो डिस्पेप्सिया होगा उनको हम ऑर्गेनिक, उसको हम डिस्पेप्सिया कहेंगे। उसके अलावा ईसोफेजाइटिस मतलब आपका ईसोफिगस है, उस पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, खुराक की नाली में आपके सोजिश हो गई है, तो उसमें जो डिस्पेप्सिया होगा वो भी ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया होगा। या गैस्ट्रिक कैंसर मतलब स्टोमिक का कोई पेशेंट कैंसर का पेशेंट है जो स्टोमिक में हुआ है तो उसमें भी डिस्पेप्सिया होगा, तो दैट विल बी नॉन एज ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिस्पेप्सिया हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर। वन इज लाइफस्टाइल, सेकंड इज मेडिकेशन एंड थर्ड इज डाइटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे वो लाइफस्टाइल कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो कैसे लीड करता है डिस्पेप्सिया की तरफ। कि अगर कोई ओबेसिटी किसी को है मतलब मोटापा है तो उससे डिस्पेप्सिया हो सकता है। स्मोकिंग, स्मोकर्स जो बार बार स्मोकिंग करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं उनको भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। स्ट्रेस, परेशान रहते हैं लोग, वो भी लीड कर सकता है डिस्पेप्सिया को। टाइट फिटिंग क्लॉथ मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े, तंग कपड़े अगर आप पहनते हैं उससे भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है। प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन्स को डिस्पेप्सिया बहुत कॉमनली हो जाता है। पीयूडी, पेप्टिक अल्सर डिजीज, जैसे हमने डिस्कस किया कि दैट इज द मेजर कॉज that cause organic dyspepsia and mortality disorder, for example gastroparesis। ऐसे पेशेंट जिनके स्टोमिक के मसल्स वीक हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं स्टोमिक के मसल और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, उनको भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो ये तो थे लाइफस्टाइल एंड डिजीज। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि डाइटरी फैक्टर्स कौन से हैं रिस्क फैक्टर्स। उसमें कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं, सिट्रस फ्रूट आर जूसेस मतलब माल्टा और उसका जूस, कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं दैट कैन आल्सो लीड द डिस्पेप्सिया। चॉकलेट है, फैटी फूड्स हैं मतलब आप ज़्यादा ऑयल या घी वाली चीज़ें खाते हैं उससे भी डिस्पेप्सिया हो सकता है।
स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी आपको फ्रिक्वेंटली डिस्पेप्सिया होगा। टोमेटो एंड टोमेटो जूसेस, मतलब आप अगर टमाटर खाते हैं, उसका केचप बहुत ज़्यादा खाते हैं या उसका जूस पीते हैं तो उससे भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि कॉज कर सकती हैं, रिस्क फैक्टर हैं किसके लिए, डिस्पेप्सिया के लिए? तो एस्प्रिन और एनसेड्स। एनसेड्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो हम अमूमन दर्द के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, तो वहाँ पे जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम लेते हैं हम, जैसे हम आइबोब्रोफन लेते हैं, नेप्रोक्सन लेते हैं, एस्प्रिन लेते हैं, दे कैन आल्सो लीड टू डिस्पेप्सिया। एंटीकोलर्जिक एजेंट्स वो दवाइयाँ जो कि हम स्टोमिक और इंटेस्टाइन के क्रैम्प्स, मरोड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उल्टी के लिए, या अपना मतली की कैफियत के लिए, उनको हम एंटीकोलर्जिक एजेंट्स कहते हैं, वो भी डिस्पेप्सिया कॉज कर सकती हैं। कीमोथेरेपी, कैंसर के पेशेंट जिनकी ट्रीटमेंट होती है केमिकल्स के ज़रिए, उस ट्रीटमेंट को हम कीमोथेरेपी कहते हैं, उसमें भी अमूमन जो है वो डिस्पेप्सिया हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो पेशेंट जो कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, पर्टिकुलरली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, उसमें डिस्पेप्सिया हो सकता है। टीसीएस, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो ड्रग हैं, उनसे डिस्पेप्सिया हो सकता है। वो पेशेंट जो डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए टीसीएस जैसे क्लोमिप्रामीन है, इमिप्रामीन है, ये यूज़ करते हैं, उनसे भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक ये था डिस्पेप्सिया, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी और हमने कहा कि कलेक्टिव टर्म है जिसको बदहज़मी कहा जाता है, डिस्पेप्सिया कहा जाता है, और कलेक्टिव टर्म है बहुत सी जो सिम्टम्स हैं उनके लिए, जिसमें हमने ब्लॉटिंग की बात की, रिकर्किटेशन की बात की, नोसिया की बात की, हार्टबर्न की बात की। ठीक है, तो उनके लिए ये एक कलेक्टिव टर्म है जिसको बदहज़मी और डिस्पेप्सिया का नाम दिया जाता है। दो टाइप्स हैं, फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक। फंक्शनल हमने बात की कि जी विदाउट एनी फिजिकल कॉज, ऑर्गेनिक विच हैज़ द फिजिकल कॉज। फिर हमने रिस्क फैक्टर डिस्कस किए ताकि हम उन रिस्क फैक्टर से बच सकें, जैसे लाइफस्टाइल है, जैसे मेडिकेशंस हैं, और उसके अलावा डाइटरी फैक्टर्स हैं जो हमें लीड कर सकते हैं डिस्पेप्सिया को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये टॉपिक और आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। इफ़ यू हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और any understanding gap, you can contact with me so that we learn, we acquire the knowledge of the dyspepsia correctably. So thank you very much for engaging with me, and I hope so you share this YouTube channel with your colleagues, with your teammates, with your friends as well, and pharmaceutical community as well, so that we can progress and excel in professionally. Thank you.